मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अ VCR एंड TV वेयर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। एक VCR और एक TV आपने क्या किया, बॉट किया है, और हर एक की प्राइस क्या है आपकी 8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। शॉपकीपर को जो है लॉस हुआ है, 4% का लॉस हुआ है किसमें, VCR में। 4% का लॉस हुआ है किसमें, 4% का लॉस हुआ है आपका VCR में। और उसके बाद क्या कह रहा है, एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV, और TV में इसको 8% का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद कह रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो आपको पूरे ट्रांजेक्शन में जो आपने TV और VCR दोनों है, दोनों ट्रांजेक्शन में आपको बताना है कि आपको लॉस हुआ या गेन। तो आपको लॉस परसेंट और गेन परसेंट फाइंड करना है। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन। एक VCR और एक TV, एक पर्सन है, उसने एक VCR और एक TV परचेज किया है। ईच कास्ट जो है आपकी 8,000 है। जो शॉपकीपर उसने VCR को 4% लॉस पे सेल किया है, और जो आपका TV है उसको 8% प्रॉफिट पे। तो आपको फाइनली बताना है कि उस शॉपकीपर को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट, और गेन है तो लॉस है तो लॉस परसेंट। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कास्ट प्राइस ऑफ VCR, ये आपको 8,000 ईच गिवन है, और कास्ट प्राइस ऑफ TV 8,000, जो कि आपसे क्वेश्चन में कह रहा था 8,000 ईच, दोनों की कास्ट 8,000 है। तो देखिए टोटल कास्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल वो आपका हो जाएगा 8,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 16,000। ये आपको मिल गया 16,000। इसका मतलब जो दोनों आपके आर्टिकल हैं VCR और TV, उसकी टोटल कास्ट है हमारी 16,000। अब देखिए वन बाय वन, सबसे पहले आप VCR के लिए सॉल्व करेंगे, फिर आप TV के लिए सॉल्व करेंगे। तो वही है। तो देखिए आपने क्या किया है, इमेजिन किया है। नाउ VCR इज सोल्ड एट 4% लॉस। VCR को आपने 4% लॉस पे क्या किया है, सेल किया है। तो देखिए आपने CP को क्या करना है, CP को 100 इमेजिन करना है, CP को 100 इमेजिन करना है। तो देखिए लेट CP ऑफ ईच आर्टिकल भी 100। अगर CP 100 है तो SP आप VCR क्या हो जाएगा, 4% लॉस, इट मीन्स 100 माइनस 4, ये आपका ₹96। क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपका CP 100 है तो आप VCR की जो सेलिंग प्राइस है वो 4% लॉस है, मतलब 96 में आपने सेल किया। अगर 100 है आपका कास्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस आपका 96 है, 4% लॉस है। तो देखिए बस यही इतना था मेन। तो आपकी यही एक लाइन है। अगर आपको ये लाइन क्लियर हो गई तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर से देखिए आपने CP को क्या किया है, 100 इमेजिन किया है। आपने लेट CP ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹100, देन SP ऑफ VCR इज इक्वल टू 100 माइनस 4। 4 कहाँ से आ गया, 4% लॉस पे सेल किया है, तो आपका ये ₹96 आ गया। देखिए फिर CP इज़ ₹100, देन SP इज इक्वल टू 96। यही लैंग्वेज राइट की गई है। अब आपका CP 1 है तो SP आपका 96/100। अगर आपका CP 8,000 है तो SP आपका देखिए 96 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 8,000, तो आपका आ गया 7,680। इट मीन्स जो शॉपकीपर जो VCR परचेज़ किया था 8,000 का, उसको उसने सेल किया है कितने में, 7,680 में। ठीक है, यही कह रहा है आपका। तो यहाँ से आपको पता चल गया लॉस पे सेल किया 4%, ये देखिए 4% का लॉस है तो कम का आ गया। ऐसे ही अब आप TV के लिए देखेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। अब आपने देखा कि अब देखिए TV के लिए, एंड TV इज सोल्ड 8% प्रॉफिट, और TV को 8% प्रॉफिट पे सोल्ड किया है। देन SP ऑफ TV इज इक्वल टू 100 प्लस 8 इज इक्वल टू 108। 100 था, 8% प्रॉफिट है तो ये आपका 108 हो जाएगा, ये आपको पता ही है। बस इसी को अब लैंग्वेज में राइट करना है। देखिए व्हेन CP इज 100 देन SP इज इक्वल टू ₹108। CP इज 1 देन SP इज इक्वल टू 108/100, और CP अगर आपका 8,000 होगा तो आपका सेलिंग प्राइस होगा 108/100 मल्टीप्लाइड बाई 8,000। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8,640 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 8,640। तो अब आप देखिए ओवरऑल, देखिए ओवरऑल अगर मैं दिखाऊं तो VCR की कास्ट ये है, सेलिंग प्राइस ये है, और TV की जो सेलिंग प्राइस ये है। तो ओवरऑल टोटल आपकी सेलिंग प्राइस होगी, इनको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, तो आपने फाइंड किया, देन टोटल SP
इज इक्वल टू 7680, ये आपका VCR का और ये आपका TV वाला, तो टोटल आपका हो गया 16,320। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं जो SP आपका ये आया, CP आपने पहले ही फाइंड किया था 16,000, 8,000, 8,000, SP आपका आया 16,320। अब आप देख सकते हैं SP इज़ ग्रेटर देन CP है, जो आपका राइट किया गया है। इसका मतलब आपको क्या हुआ, प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, तो ये दोनों माइनस किया गया तो आपका 320 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट। इसका मतलब अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, या ऐसे भी आपका फार्मूला था, मैंने आपको बताया था, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो SP माइनस CP आपका प्रॉफिट होता, तो जैसे चाहे आप वैसे, तो देखिए राइट किया गया 320 डिवाइडेड बाई 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो अगर आप फाइंड करेंगे तो आपका आएगा आंसर 2%। इसका मतलब ओवरऑल इस शॉपकीपर को 2% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका एक अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, ड्यूरिंग ए सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक सेल है लगी कहीं पे, वो क्या करिए आपको 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। जो भी मार्क प्राइस होंगे आइटम के, जो मार्क प्राइस होंगे उससे आपको 10% डिस्काउंट ऑफर कर रही है। वाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, आपसे कह रहा है वाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450। आपसे कह रहा है ये कस्टमर कितना रुपीस पे करेगा जब उस जीन्स, जो आपके जीन्स है उसकी जो मार्क प्राइस है वो 1450 है, एंड 2 शर्ट मार्क प्राइस ₹850 ईच, और 2 शर्ट्स हैं जिनकी मार्क्स प्राइस आपका 850 रुपीज़ है। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सेल लगी है जहाँ पे सेल जो ऑफ़र कर रही है वो 10% का डिस्काउंट ऑफ़र कर रही है, वो भी मार्क प्राइस पे। अब एक कस्टमर है, उसने कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स, कस्टमर ने क्या किया है, कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450। ये आपका एक जीन्स है जिस पे कितना मार्क है 1450, और 2 शर्ट्स है जिस पे मार्क है आपका 850 रुपीज़। तो आपसे ये कह रहा है कि वो कस्टमर कितना पे करेगा, ये आपकी मार्क प्राइस है, तो आपसे पूछ रहा है वो कितना पे करेगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ ऑल आइटम आपको पता है 10% है, तो मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स आपका ₹1450 आपको गिवन है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। एंड तो इसीलिए राइट किया गया मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू ₹1450 एंड मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इक्वल टू ₹850। ये तो आपको गिवन है कि जीन्स पे मार्क्स है 1450 और 2 शर्ट का है, जिसमें हर एक शर्ट की जो कास्ट है वो 850 है। तो डिस्काउंट ऑन अ पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रेट मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस, MP का मतलब मार्क प्राइस डिवाइडेड बाई 100। अब आप रेट देख लीजिए कितना है, 10% है रेट, तो 10 इंटू जीन्स के लिए, तो जीन्स की आप मार्क प्राइस 1450 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो जीन्स के लिए जो आपका डिस्काउंट हो जाएगा वो ₹145 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कितना पे करना पड़ेगा, 1450 में से 145 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये देखिए वही किया गया है। सो देख सकते हैं आप SP ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू ₹1450 माइनस 145, तो आपका जीन्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा 1305। ऐसे ही 2 शर्ट का लिए, 2 शर्ट के लिए कह रहा है, तो 2 शर्ट आपके हर एक शर्ट की कास्ट क्या है 850, तो 2 शर्ट की कास्ट 1700, डिस्काउंट ऑन 2 शर्ट 10% रेट है, 10 रेट इंटू मार्क प्राइस डिवाइडेड बाई 100, तो ये देखिए राइट किया गया 10 इंटू 1700 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका 170। इसका मतलब जो 2 शर्ट उसने लिया है उस पर इसको कितना डिस्काउंट मिलेगा 170 का, और 2 शर्ट की कास्ट कितना है, SP कितना हो जाएगा 1700 माइनस 170, तो ये आ जाएगा आपका 1530। ठीक है, अब टोटल वो कितना पे करेगा, तो ये पे करेगा 1530 और उसके लिए आपका था 1305, तो देखिए टोटल कितना पे करेगा, देयरफॉर द कस्टमर हैव टू पे 1350 प्लस 1530, तो टोटल पे करेगा 2835 रुपीज़।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।